Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर आज टेस्ट क्यों नहीं हुई? आज टेस्ट क्यों नहीं हुई? कुछ टेक्निकल इशू होंगे, इसकी वजह से नहीं हो पाई होंगी। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लेक्चर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ओके। आज के क्लास में हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, वेक्टर चैप्टर का एप्लीकेशन मैं आपको बहुत बार बोल भी चुका हूँ। क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th में मैक्सिमम चैप्टर में मिलेंगे। जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगी, वहां पे वेक्टर कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट सभी को पता है ना, जो मैं बताया था 1D मोशन में। हाँ सर। 1D। हाँ, तो रिलेटिव मोशन आपका 2D में भी होता है, 2D में भी होता है। उसको हम लोग मोशन इन 2D में पढ़ेंगे, जो कि वेक्टर चैप्टर के बाद है। ओके। सर आप बोले थे कि कार्टेशियन फॉर्म फिर से एक बार बताएंगे। हाँ, मैं बताऊंगा। और सर आज आप वेबकैम ऑन करने वाले थे। मैं तो उसके लिए एकदम सर्टिफिकेट नहीं हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, कल के क्लास में। मैं तो दिमाग से एकदम उतर ही गया था। मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ओके। हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो आप कैसे लिखते हो? ए बी कॉस थीटा, राइट? सर ये हो गया था। हाँ, ये मैं बता दिया था आपको। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? सपोज करो आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है जो कि 3D में है। 3D में है यानी इस वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ए वाई चेक है, एंड जेड कंपोनेंट। वैसे ही वेक्टर बी का भी 3 कंपोनेंट होगा। बी एक्सा कैप प्लस बी जे। हाँ, ये भी आपका 3D वेक्टर है। अब इनका अपने को डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो बता, मैं आपको बोला था ना कि इसमें डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, Yes, sir. जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। ये पहले ही बता चुका हूँ। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो। देखो, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो आप सिंपली लिख दोगे ए एक्स बी एक्स, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप। क्या हो जाएगा? ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप। आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, तो ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप 0 हो जाएगा। वैसे ही ए एक्स आई कैप डॉट बी जे के कैप क्या हो जाएगा? ये भी आपका
जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, फिर से यहाँ पे वैल्यू जीरो जीरो होने वाली है, जीरो। ए वाई जे कैप डॉट वन बी वाई जे कैप, ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई तो प्लस ए वाई बी वाई, और ए वाला टर्म फिर से जीरो हो जाएगा, ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप जीरो हो जाएगा। वैसे ही इसका देखो ये वाला लास्ट, ए भी जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो, ए जे कैप डॉट के कैप जीरो, के कैप डॉट के कैप वन होता है, तो इसके लिए हो जाएगा ए जेड बी जेड। आप कैसे इसको जल्दी से इस वैल्यू को लिख पाओगे, तो देखो यहाँ पे आई कैप इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए एक्स बी एक्स, यहाँ साइन देखो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस जे कैप डॉट जे कैप, ए आपका वन होगा तो ए वाई बी वाई, यानी जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस साइन यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पर भी प्लस 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 ही होगा, हो जाएगा ए जेड बी जेड, राइट। तो यहाँ रखना और वो बॉक्स वाले term, कौन, आपने टेबल बनाया फिर वो उससे हाँ इसको मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप इसको लिख सकते हो कि इस साइड में देखो यार, इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन आपके बताए पास थे ना एक क्वेश्चन बताया था इसके ऊपर, सर, नहीं नहीं सर। आपने वो नहीं सर इजी में वो आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कह रहा है, फिर से बोलिए। सर आपने वो ब्रिज फोर्स है ना, वो बॉक्स बनाएंगे उस वो इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं। नहीं सर, वो अपने वो एक्स बी एक्स वाला। सर वो पूछ रहा आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट में बॉक्स बताया था ना, पहले आई कैप को छुपाना फिर जे कैप को छुपाना, हाँ हाँ, सेकंड में थर्ड, हम्म, वो उसकी बात कर रहा। डॉट प्रोडक्ट में वैसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, डॉट प्रोडक्ट में वैसा कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान मेथड है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में ना दो टाइप्स है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो देखो मैं इसके ऊपर एग्जांपल करता हूँ, अब 2 सेकेंड लोगे इसको सॉल्व करने में, अगर मैं एक बता भी दूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। जैसे 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये वेक्टर है होगी, वेक्टर भी ले लो, -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस या प्लस 5 के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कैसे निकालेंगे एनीवन? सर वही वो 2 आई कैप को वन -1 आई कैप से मल्टीप्लाई करके। देखना यहाँ पे भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, तो चलो ठीक है, हाँ तो वो माइनस वन हो 2 जाएगा ना, तो 2 into -2 माइनस आ जाएगा उसका आंसर। हाँ, ए प्लस माइनस, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -2, इसके लिए माइनस -2 हो गया। हाँ यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से जे कैप और जे कैप को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3 6, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, के कैप को प्लस के कैप के साथ 25। मल्टीप्लाई करना है, 25। तो क्या वैल्यू आ गए, -8 प्लस 25, 25 17 माइनस 8 17, ओके 17, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बना लूंगा, वेक्टर ए 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, वेक्टर बी 2 आई कैप प्लस 2 के कैप -1 जे कैप, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सर कुछ नहीं दिया तो जीरो कंसीडर हाँ करेंगे। कुछ नहीं दिया है तो जीरो कंसीडर करना। सर तो 7। 7 आएगा सर ना 7 आंसर। +7। देख लेते हैं यहाँ पे,
देखो आई कैप यहाँ तो 0 है, तो आई कैप वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। जे कैप में यहाँ 3 जे कैप है, यहाँ -1 जे कैप है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे +5 के कैप, यहाँ पे भी +2 के कैप, यानी प्लस 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 ही होगा 10, राइट। क्या हो गया 10 - 3 7। ये सभी को समझ में आया? हाँ सर। Okay. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट। डन सर। ये अपना डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस, इस साइन यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस वेक्टर बी। एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर या वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर डॉट क्वांटिटी। प्रोडक्ट, इसको आप Scalar बोलते हैं quantity। स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, यानी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मॉड के अंदर मैं जो लिखा हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर पॉजिटिव। रहा है, पॉजिटिव रहेगा। ये मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, एन कैप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। एन कैप डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डेफिनेटली मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो मॉड के अंदर, तो वो पॉजिटिव ही होता। और एन कैप क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। तो देखना आप, जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वो ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप ऐसे। तो यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ सर। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल, ए और बी। ए एंड बी। वेक्टर एंड एन कैप, दिस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। 1। हाँ, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which indicates direction of वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इनका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, इसका मीनिंग समझ में आया, बोलो। हाँ सर। इसका मीनिंग समझ लो, जैसे कि सपोज सर करो एक बार वेक्टर, हाँ सपोज करो
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हुआ? जेड एक्सिस, राइट? हाँ Yes, एक्स sir. वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हुआ? जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का? अलोंग जेड एक्सिस। अब वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा या निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा, वो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखना यहाँ पे मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, प्लेन है अपना। प्लेन का मीनिंग समझ में आता है ना, 2D। जैसे कि आपका ये स्क्रीन हुआ, जिस मोबाइल के स्क्रीन में जो आप देख रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ, वो 1D है, 2D है या 3D है? 2D सर। 2D। 2D है। जो आप सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते हो, तो 2D मूवी देखते हो यूजुअली या 3D मूवी देखते हो? 2D। और 2D। हाँ 2D देखते हैं ना। 3D देखने के लिए आपको क्या दिया जाता है? 3D glasses। 3D मूवी देखने के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक ग्लास दिया जाता है ना, 3D ग्लास। हाँ, हाँ तो 3D ग्लास दिया जाता है। तो बिना 3D ग्लास के आप 3D देख सकते हो क्या? विजुअलाइज कर सकते हो क्या? नहीं, अगर स्क्रीन वैसा बना हुआ है, स्क्रीन अगर 3D है तब देख सकते हो। अगर स्क्रीन 2D है तो 2D स्क्रीन पे आप 3D देख सकते हो क्या? विदाउट एनी हेल्प ऑफ ग्लास, 3D ग्लास नहीं देख नहीं सकते सर। ना। हाँ तो वैसे ही ये अपना 2D है। जो फ्लोर होता है, जो आपका फ्लोर है, घर का जो फ्लोर है, वो भी 2D ही है। तो इस 2D में सपोज करो दो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंगल इनके बीच का थीटा। आप अगर लिख रहे हो वेक्टर ए, ए आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है ना, एक्स वाई है, तो दिखा सकते हो आप, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन एक्स वाई प्लेन। तो आप राइट हैंड रूल का यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप सभी के पास राइट हैंड है, अपना राइट हैंड को स्ट्रेच करो और आप देखो यहाँ पे आप अपने फिंगर को रोटेट करो इस डायरेक्शन में। अगर आप लिखते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आपको किस डायरेक्शन में रोटेट करना है अपने फिंगर को? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए Anti-clockwise। anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब का डायरेक्शन आपका किधर है? Downwards। अपवर्ड या डाउनवर्ड? ठीक से बोलना, राइट हैंड का मैं बात कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज जब आप अपने फिंगर को रोटेट करोगे राइट हैंड का, तो आपका थंब का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward। Upward. अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन आपका थंब का है, तो क्या इंडिकेट करेगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस? Positive Z axis। पॉजिटिव This जेड is the एक्सिस। हाँ तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, तो उसके लिए के कैप, उसके लिए के कैप, राइट। अगर मैं लिखता यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो आप किस डायरेक्शन में रोटेट करते हो अपने फिंगर को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के लिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। Clockwise। क्लॉकवाइज। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो क्लॉकवाइज। तो आपका थंब का डायरेक्शन किधर है? downward. Downwards। वो मैग्नीट्यूड तो आप सेम ही लिखते ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखते? प्लस के कैप या माइनस के कैप? प्लस के कैप या Minus के K. कैप? Minus K cap. माइनस। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, राइट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता। इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ साइन प्लस है या माइनस है, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हो?
माइनस और वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर है, लिख सकते हैं क्या माइनस sir. साइन लगा के? हाँ सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर सपोज करो कि आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वाईजेड प्लेन में होता, वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन में, तो वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता? एक्स। एक्स। तो अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते तो यहाँ पे के कैप की जगह आप क्या लिखते? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। के कैप आपका इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव जेड। जब अगर प्लेन वाई एक्स वाई है, अगर आपका प्लेन वाई जेड होता और आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते तो इसका डायरेक्शन किधर होता? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग? नेगेटिव एक्स सर। नहीं नहीं, इसमें अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो उस केस में भी क्या होगा? थंब आपका अपवर्ड होता, यानी वो क्या इंडिकेट करता? अपवर्ड थंब। पॉजिटिव अपवर्ड थंब Positive. इंडिकेट करता हाँ, positive, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डाउनवर्ड थंब इंडिकेट करता नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? जैसे जेड एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है थंब का? पॉजिटिव जेड एक्सिस। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है थंब का? नेगेटिव। नेगेटिव जेड एक्सिस। वैसे ही अगर प्लेन वाईजेड होता, वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता? एक्स। एक्स एक्सिस। तो आपका अपवर्ड थंब क्या इंडिकेट करता? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब क्या इंडिकेट करता? नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स। तो ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो? स्क्रीनशॉट ले चुके हैं क्या इसका? यस सर। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वेक्टर ए है along x axis, vector b it is along y axis, इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा यहाँ? ए बी साइन 90। हाँ, ए बी साइन 90 मैग्नीट्यूड हो गया, एक्स और डैश। डायरेक्शन क्या होगा? एक्स कैप। नहीं, I- डायरेक्शन के इससे कैप के कैप के कैप। आप रोटेट करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को रोटेट करो। एक किस डायरेक्शन में? ए क्रॉस बी है ना, तो ए से Anti-clockwise। बी। हाँ हाँ। तो अपने राइट हैंड को Anti-clockwise. अपने राइट हैंड के फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, तो थंब आपका अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। हाँ, तो अपवर्ड है तो क्या लेंगे? प्लस के कैप। प्लस के कैप। डाउनवर्ड होता तो क्या लेते? माइनस के कैप। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड सर एग्जांपल। इसमें और उसमें साइन 90 की वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 91 होता है ना? हाँ, ए बी के कैप। के कैप। ए बी के कैप। ओके, चलिए। सपोज करो ये आपका वेक्टर ए है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये वेक्टर बी है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। यानी ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है यहाँ पे? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन है। यहाँ पे जो प्लेन है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन वाई जेड प्लेन, राइट? तो ये वाई जेड प्लेन है यहाँ पे। तो वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, राइट? तो अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आप किस डायरेक्शन में रोटेट करोगे? वेक्टर ए क्रॉस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी-क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90 डिग्री। 30। और 30 डायरेक्शन क्या डिग्री। होगा? डायरेक्शन के क्या कैप। होगा?
प्लस के कैप। ये देखो आई YZ कैप आई प्लेन है, कैप आई YZ कैप। प्लेन है तो आई हाँ कैप आई एक्स कैप। एक्सिस, इसको लिख सकते हो AB/2 आई कैप, राइट। वैसे ही देखते हैं आपको, एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, यानी ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर भी है, एंगल 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है v क्रॉस वेक्टर, क्या होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड तो आसान है, BA साइन साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगा बताना। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है सर ये? आप किस क्लॉकवाइज सर, डायरेक्शन में, आप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो अपने फिंगर को, माइनस जेड क्लॉकवाइज, कैप, क्लॉकवाइज माइनस के क्लॉकवाइज कैप। क्लॉकवाइज, माइनस के माइनस कैप। के कैप। हाँ माइनस के, सर हाँ सर हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे ना? एंटी, आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के कैप। माइनस माइनस के कैप। के कैप। ओके, माइनस के कर BA/2 इंटू। BA/2 माइनस के। अब ये सभी को समझ में आ गया ना, डायरेक्शन कैसे देख लेंगे, मैग्नीट्यूड तो आसान है निकालना, डायरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अब आप सभी को समझ में आ गया ना डायरेक्शन क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। हाँ हाँ सर। सर। ओके, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा क्लास 12th में भी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनो समझो और प्रैक्टिस करो, तीनों काम करना होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। सर 1 मिनट। हो गया। सर 1 मिनट।
ओके Yes, sir. Yes. देखना ये एक्स एक्सिस हुआ तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं J cap. जे कैप से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं K के cap. कैप। K cap. देखो जो जेड एक्सिस है ना अपना, वो एक्चुअली में 3D का कारण है। जेड एक्सिस एक्चुअली में जो 3D है, जो के कैप है, ये जो मैं पेन देख रहे हो ना यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा, वो आपका के कैप है। लेकिन आप इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, समझे? तो इसलिए हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ किया है। अब ये आप नहीं समझ लेना कि एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि 2D पेज में आप 3D को नहीं ड्रॉ कर सकते, 3D को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली में जो 3D है, जो मैं पेन देख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जो पेन है, अगर आप इस पॉइंट पे ओरिजिन पे पेन को रख दो तो आपका जेड एक्सिस होगा, जो कि परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, राइट? बोलना। जैसे आपके Sir, पास they are नोटबुक है, mutually perpendicular, no? हाँ, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी आई कैप जे कैप के बीच का एंगल 90, जे कैप के कैप के बीच का एंगल 90, के कैप और आई कैप के बीच का एंगल 90, राइट? अगर आप यहाँ पे जो मैं डायग्राम दिखाया हूँ उससे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एंगल 90 है ही नहीं, कुछ और एंगल है, लेकिन सर, एक्चुअली में समझा। क्या ये समझ में आया ना सभी को? हाँ सर. सर और एक बार समझाओ। देखो एक्चुअली में जो के कैप है ना, वो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये ओरिजिन मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आपका ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन पे पेन को रख दो, ओरिजिन पे ना पेन को रख दो, यहाँ पे आपके पास जो पेन है उसको रख दो, खड़ा करो। पेन का जो आपका निब होता है उसको यहाँ पे रखो, खड़ा करो, तो ये आपका जेड एक्सिस होगा। तो आप क्या उस जेड एक्सिस के अलोंग लाइन को ड्रॉ कर सकते हो क्या पेज पे? पेज पे आप क्या जेड एक्सिस के अलोंग, पेन के अलोंग लाइन को ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे कर सकते हो? हवा में सर कैसे लाइन लाइन को को? तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना। सर हवा में पेज नहीं पे, कर सकते। हवा Sir, में नहीं हवा कर में लाइन सकते, कैसे ड्रॉ करेंगे? हवा में लाइन को पेज नहीं पे तो ड्रॉ कर किया जाए। हाँ, पेज पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस को कहाँ ड्रॉ करोगे? हाँ सर। तो हाँ उसको तो हवा में नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसलिए इधर हम लोग दिखा देते हैं, ये अपना जेड एक्सिस है ऐसा। तो जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसके कौन सा सिंबल यूज कर देंगे डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए? K cap. ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एंगल तीनों के बीच का 90 डिग्री है। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, जो कि साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। जे कैप और के कैप के बीच का भी एंगल क्या है? 90 है या 90. कुछ और है? 90 है। और के कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या है? 90. 90, राइट? तो देखा है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड बताना, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? तो ए बी साइन थीटा मैं आपको बताया था ना, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो हाँ. इस ए मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, 1। 1 होगा. बी का भी क्या होगा वैल्यू? 1 1। और एंगल क्या है दोनों के बीच का? 90 डिग्री। 90. 90 डिग्री। ये तो अपना Sin 90. मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया साइन 90। डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप कह रहे हो, यानी क्लॉकवाइज K या एंटी cap. क्लॉकवाइज? K cap. हाँ, K Anti-clockwise. एंटी Plus K क्लॉकवाइज, cap. Plus K cap. तो प्लस के कैप ये होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? सिंपली आई कैप क्रॉस जे कैप
इज इक्वल टू ए 1 हो गया, 1 इंटू के कैप, तो केवल के सर कैप लिख दो। हाँ सर 1 into 1 कैसा है वो समझा नहीं। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ने क्या बताया था, ए बी साइन थीटा एन टू एन कैप, एन राइट। कैप। हाँ, तो ए क्या है यहाँ पे, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, वेक्टर ए यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वैसे ही जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। के कैप का क्या मैग्नीट्यूड होता है, 1। तो ए बी साइन थीटा है ना, तो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, आई कैप और हाँ जे कैप सर। का। तो 1 1, और एंगल क्या है दोनों के बीच का, Sin 90, साइन 90। और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर या नीचे, अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड, यानी के कैप। वैसे ही देखना, इसी तरह आप जे कैप क्रॉस के कैप को क्या लिख सकते हैं, जे कैप क्रॉस, जिससे आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप लिख दिए, तो जे कैप क्रॉस के कैप को क्या लिख देंगे, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। वैसे ही के कैप क्रॉस आई कैप को क्या लिखेंगे, जे कैप, जे कैप, जी कैप, जे कैप। ओके, अब चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। अगर आप लिखते हो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको माइनस प्लस, के माइनस, हाँ, माइनस माइनस के कैप के होगा। अगर आप लिखते हो के कैप क्रॉस जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अगर आप लिखते हो आई कैप क्रॉस के कैप, आपको माइनस जे मिलेगा कैप, ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप, व्हाट इज आई कैप क्रॉस आई कैप, एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आई कैप क्रॉस 90 नहीं जीरो, नहीं, जीरो होगा ना, दोनों जीरो जीरो आइडेंटिकल। हाँ हाँ। तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ये भी आई कैप है, आइडेंटिकल हाँ है, हाँ सर जीरो पैरेलल लाइन, एंगल जीरो होगा। तो साइन जीरो क्या होता है, व्हाट इज साइन जीरो, जीरो, जीरो जीरो। 0, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, जीरो आएगा, 0, जे कैप क्रॉस जे कैप का भी क्या आएगा, जीरो, 0, जीरो के कैप क्रॉस के कैप का, जीरो, 0, जी। तो आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ओके, अब देखना है, अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। जैसे वेक्टर ए है अपने पास, ए 3D वेक्टर है, यानी इसके पास तीनों कंपोनेंट है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ठीक है। वेक्टर बी है आपका, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, व्हाट इज आई कैप जीरो, क्रॉस आई कैप, जीरो, जीरो। तो जीरो, जीरो को रहने दो, लिखने का जरूरत नहीं है। एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, व्हाट इज एक्स आई कैप ए क्रॉस के बी वाई जे कैप। तो देखो आई कैप क्रॉस जे AX कैप, के पहले कैप इसको के देखेंगे, कैप आई कैप क्रॉस जे कैप को क्या लिखेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप के ए कैप, कैप, हाँ, तो लिख देंगे यहाँ पे ए एक्स बी बी वाई वाई के कैप के के कैप, कैप, ये हो गया अपना। प्लस हाँ, उसके बाद देखो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो आई कैप AX क्रॉस के कैप, व्हाट इज जे आई जे कैप कैप, क्रॉस के जे कैप, कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, आई माइनस जे कैप कैप, क्रॉस के कैप, माइनस जे कैप, माइनस हाँ, जे कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी जेड, क्या यहाँ है अपना आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप ना, तो ये प्लस साइन यहाँ लगा दिए हैं, माइनस सिर्फ साइन जे लगा कैप दिए हैं, केवल जे कैप। ओके, ये वाला काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका देखो ए वाई जे कैप, तो
तो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप? जे कैप Minus क्रॉस K आई cap. कैप, माइनस के कैप, माइनस के कैप, तो यहाँ साइन माइनस लग जाएगा, माइनस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप है ना, हाँ तो के कैप लिख दे क्या, केवल माइनस के कैप है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा हाँ दिया, सर, राइट। ओके, उसके बाद ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, व्हाट इज जे कैप क्रॉस जे कैप? जीरो, जीरो, तो इसका जीरो हो जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, व्हाट इज जे कैप क्रॉस के कैप? आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, तो प्लस में ही है ना ये, तो प्लस में ही लिख देंगे, प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, राइट। जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप। अब यहाँ पे देखो इसका भी काम हो गया, अब इसका देखो ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप, व्हाट इज के कैप क्रॉस आई कैप? जे कैप। जे के कैप, कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, तो यहाँ पे लिख देंगे ए जेड बी एक्स जे कैप, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप? माइनस आई कैप, Minus I cap. के कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पे ए जेड बी वाई क्रॉस जे कैप, हाँ माइनस आई कैप था ना, तो केवल आई कैप लिख देंगे, यहाँ माइनस साइन लगा दिया गया। ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जीरो, जाएगा? जीरो, अब इसमें क्या करेंगे, आई कैप वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, जे कैप वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, और के कैप वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो आई कैप वाले टर्म को एक साथ आप लिखें, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। देखो एक यहाँ पे आई कैप का टर्म है, और एक यहाँ पे है आई कैप का टर्म, तो इसको एक साथ लिखेंगे, और इसमें आई कैप आप कॉमन ले लो, आई कैप कॉमन ले लो, तो क्या लिख लेंगे बताना? ए वाई बी जेड माइनस ए ए जेड वाई बी वाई, बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यहाँ पे आई कैप आई कैप, कॉमन ले लो। अब जे कैप वाले टर्म को भी आपको कॉमन लेना है, कलर अलग कर देता हूँ, हाँ जे कैप को एक साथ लिखो, जे कैप को कॉमन ले लो, तो एक यहाँ पे जे कैप है और एक यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे आप क्या करो, जे कैप को कॉमन लेके लिखो, जे कैप को कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप लिख सकते हैं क्या, बोल रहा हूँ। हाँ sir. हाँ और सर, उसके बाद बचा के कैप, तो के कैप के लिए भी यहाँ पे लिखो, एक यहाँ पे के कैप है और एक यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे के कैप को एक साथ लिख के के कैप को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स के कैप, कुछ ऐसा। तो इसमें तीनों आ गए ना, आई कैप जे कैप के कैप तीनों है इसमें, तो यही आपका रिजल्ट आएगा। देखो इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस मेथड से ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है ना, दिमाग भी अपना खराब हो रहा है ना, तो इसका शॉर्टकट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड है सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सबको, एक इसका सेकेंड मेथड है जिसको आप डेटर्मिनेंट मेथड बोलते हो, तो उसको मैं बता देता हूँ, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट सर लो। वही टेबल वाला ना। हाँ टेबल वाला,
ओके हाँ सर। इस मेथड को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट मेथड। देखो आपको डिटरमिनेंट आपको क्लास 12 के मैथ्स में पढ़ना है। तो जो जेई के स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन जो नीट के स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको मैथ्स पढ़ना ही नहीं है। याद रखना। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। आई कैप जे कैप के कैप, पहले तो इसको लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। और वेक्टर ए को देखो, पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में क्या क्या है? ए एक्स, आई कैप के नीचे ए एक्स लिखना है, जे कैप के नीचे ए वाई लिखना है, के कैप के नीचे ए जेड लिखना है। और साइन सबके लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता माइनस ए जेड के कैप, तो आपको क्या लिखना होता? प्लस ए जेड लिखना होता या माइनस ए जेड लिखना होता? माइनस ए जेड लिखना होता। लेकिन यहाँ तो सब साइन पॉजिटिव में ही है, तो इसको लिख देते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, के कैप के नीचे ए जेड, जे कैप के नीचे ए वाई, आई कैप के नीचे ए एक्स। वैसे ही वेक्टर बी के लिए लिखते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, देखना अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आई कैप को पहले कवर करेंगे। आई कैप, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन वी कॉल इट फर्स्ट कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, राइट? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले कवर करोगे आई कैप लिखने के बाद। आई कैप लिखने के बाद आई कैप लिख दिए हो। अब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करो, तो आपके पास क्या यहाँ पे दिख रहा है कवर करने के बाद? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यही दिख रहा है ना चार, राइट? बोलना, यही दिख रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले सीक्वेंस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। ए आई कैप का काम अपना समाप्त हुआ। देखो इसमें भी आई कैप में यही आया था। आई कैप में क्या आया था? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यही आया था ना? यहाँ पर भी वही आ रहा है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये आसान है ना इस तरीके से करना? सर और एक बार बताओ। देखो यहाँ पे ना आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को कवर करोगे आई कैप लिखने के बाद। तो यहाँ पे आई कैप लिख दिए और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कवर किए। तो आपको क्या दिख रहा है अब? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इसको ढक दिए हो, इसको कवर किए हो, इसको कवर किए हो। तो अब केवल ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। बोलना, ए वाई ए जेड हाँ बी वाई सर। बी जेड। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कर सकते हैं क्या ऐसे? Yes, ए sir. वाई बी जेड तो सीक्वेंस में ही करना है, ऐसा नहीं कि आप उल्टा कर लो, सीक्वेंस में ही करना है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो ये फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, आई कैप वाला काम कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या लोगे? माइनस जे कैप। इसमें माइनस जे कैप लिखते हैं, माइनस जे कैप, ताकि उस सीक्वेंस में हम लोग फिर से इसको लिख सके, इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया जाता है, माइनस जे कैप। हाँ माइनस जे सर कैप। अब आप माइनस जे कैप क्यों लिया?
क्योंकि सीक्वेंस में आप इसको लिख सको। देखो अगर आप प्लस जे कैप लिखते हैं ना, तो आप इसको जब कवर करोगे तो आपको हाँ ए जेड बी जेड, और इस साइड में आपको क्या लिखना होगा, ए एक्स बी वाई ऐसे, क्योंकि इसको हाँ कवर सर। कर रहे हैं। तो ये तो ए एक्स बी एक्स पीछे रह गया है ना, इसके पीछे है ना ये। हाँ सर। हाँ हाँ, तो इसलिए आप यहाँ पे निगेटिव साइन ले ले रहे हो, ताकि आप इसको सीक्वेंस में लिख सको। देखो जब आप निगेटिव साइन ले लोगे तब आप इसको कवर करो, इसको कवर करो सेकेंड कॉलम को, और फर्स्ट रो को, इसको कवर करो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम को, तो आपको क्या दिखाई देगा बताना, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। BZ। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ये हो गया आपका जे कैप का भी काम कंप्लीट हो गया। देखो आप मैच करा लो, तो यहाँ पे हमने प्लस जे कैप लिया है, प्लस जे कैप लिया है। अगर आप माइनस जे कैप लिए होते तो ये प्लस में होता, माइनस ए एक्स बी जेड प्लस में होता, और प्लस ए जेड बी एक्स माइनस में होता। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स होता, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है ना, ए जेड ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ ए आपका निगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे प्लस जे कैप है। अगर आप यहाँ पे माइनस जे कैप लिए रहते तो ये प्लस में आता, माइनस ए एक्स बी जेड, ये आपका हाँ प्लस में सर। आता नहीं, तो ए एक्स बी जेड प्लस में आता है। तो ए एक्स बी जेड माइनस, जो प्लस में हो माइनस में आता है, प्लस में है तो ये माइनस में आता, तो माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ए जे कैप का भी काम हो गया अपना। अब के कैप को देखो, के कैप को आप कवर, इसको कवर करो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, इसको कवर करो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर करो। तो इसमें प्लस के कैप लिखेंगे, प्लस के कैप लिखेंगे, इसको कवर किया। अब ये दोनों इसके पीछे ही हैं, पीछे ही हैं। तो आप यहाँ पे क्या, कैसे इसको लिखोगे बताना है, लास्ट स्टेप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स ए बी वाई वाई बी, माइनस ए वाई ए बी। वाई, इसको चाहो तो आप मैच करा लो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यही आया है ना अपना। तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है ना, बोलो। हाँ सर, बट वो प्लस माइनस में कंफ्यूजन। सर वो कोई पहले बात वाली नहीं, मैं इजी है अभी। हाँ पहले वो वाली इजी पहले है। वाली। हाँ सर अरे पहले वाले बहुत टाइम टेकन वाला है, इसमें आपको नहीं सर, 10 से 15 सेकेंड वाला इजी है, सेकेंड वाला लेकिन वो इजी है। आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन है। हाँ तो सर आपको सर ऐसा भी प्रैक्टिस। तो कर सकते हैं ना हाँ सर, कैसे, एक बार लास्ट स्लाइड देख। सर वहां पे प्लस जे कैप ही रहने दिए, और वहां पे नहीं क्या सर, पहले देखो यहाँ के पे कैप प्लस से जे किए कैप फिर रहने दोगे आई ना। कैप। हाँ, अगर प्लस जे कैप रहने दोगे तो इधर एजेड बीजेड होगा, और हाँ इधर सर, आपको और क्या आई लिखना कैप। होगा, हाँ इधर आई कैप वाला टर्म फिर से आपको लिखना होगा, हाँ विजुअलाइज सर करना वैसा होगा। इजी पड़ेगा। हाँ तो आप जैसा समझो, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे माइनस जे कैप लिख लो और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा करते आए हो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन झूठ मूठ का क्या इतना दिमाग लगाना, ठीक है। यही मेथड यूज करो, ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए लॉन्ग रन रन के लिए। आप इसको माइनस जे कैप ले लो, और उसके बाद आसानी से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। देखो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। वेक्टर ए है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी है 2y कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो आप इसको सॉल्व करो इसी मेथड से, या मैं बता दूं एक, सर एक करते बता सर। दूं। तक कर दो। चलो ठीक, साइन का ख्याल यहाँ पे रखना, यहाँ पे माइनस जे कैप है, यानी यहाँ पे -1 लेना होगा जे कैप के नीचे। यहाँ पे बी वाई की जगह आपको -1 लेना होगा।
सर वो आई कैप जे कैप और के कैप रहने ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, इस फॉर्मेट में लेकर आओ जो मैं यहाँ पे लिखा होगा, इसे फॉर्मेट में लेकर आओ। आई कैप जे कैप और के कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के कैप नहीं था क्योंकि वहां डायरेक्शन नहीं था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन है। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप, जो भी हो वो आपको लिखना होगा। हो गया सर। हो गया? ओके। तो obvious इसका आंसर 11 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 8 के कैप आएगा क्या? तो इसका आंसर सर आई 6 कैप JK का प्लस मैम। 6 जे कैप सर माइनस 11 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप आएगा। ओके, हाँ देख सर। लेते हैं इसको। वेक्टर है, क्रॉस वेक्टर भी है ना। आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे? वेक्टर है पहले है, तो आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे? 2 2। 2 जे कैप के 3 नीचे 3 क्या है? 3 5 3 5 5 5। ओके, और वेक्टर भी है सेकंड वन में, तो 2 माइनस 1 2 -1। लास्ट में क्या लिखेंगे? 2। 2 ओके, अब क्या करोगे आप? पहले आई कैप को लोगे, पहले आप आई कैप को लोगे और इसको कवर करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस 3 5 into 2 प्लस 6। 5 हाँ, प्लस 5 माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा, +5 माइनस ऑफ -5 +5। प्लस 5 ओके, आई कैप का काम हो गया। जे कैप के लिए माइनस जे हाँ सर। माइनस जे कैप लेना है यहाँ पे, माइनस जे कैप। इसको 4 कवर करो अब। हाँ, 4 4 4 माइनस 10 -10, राइट। ये भी, इसका भी काम हो गया। अब के कैप के लिए बोलो, प्लस के माइनस कैप 2 माइनस 6 प्लस के कैप, इसको कवर 6 किए। + 2 हाँ, -2 -2 -6, 6 राइट। हाँ, क्या हो जाएगा ये? 11 आई कैप 11 आई कैप 11 आई कैप। 11 आई कैप प्लस 6 माइनस जे कैप 6 जे कैप तो ये माइनस माइनस +6 सिक्स है ना, तो माइनस माइनस क्या हो सर जाएगा? माइनस प्लस 6 6 आएगा, होगा ना माइनस होगा ना। हाँ, +6 होगा, जे माइनस कैप माइनस प्लस हो जाएगा, +6 6 जे कैप माइनस 8 के कैप -8 यही आया है सबका। हाँ हाँ सर यस सर। और क्वेश्चन दो बनाओगे? इसको बना सर लो, अभी इसको प्रैक्टिस बायोलॉजी कर लो। क्लास है ना। ओके, अगर आप ये फर्स्ट मेथड यूज करते इसी क्वेश्चन को सर सॉल्व वो करने में, +8 के कैप आएगा ना। देखो ये -2 -6 क्या होता है? -8। सर -2 +6 आएगा ना। हाँ, माइनस, देखो ये -2 माइनस, यहाँ पे माइनस लग रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो ax by क्या होगा? -2 होगा, राइट। हाँ माइनस ay bx, ये क्या होगा? 2 into 3 हाँ 6, तो माइनस तो फॉर्मूला का ही है, तो इसका 6 आएगा। हाँ तो -2 -6 क्या हो गया? माइनस है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। दो तीन क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा होगा, मॉड्यूल है ना सभी के पास? हाँ सर। हाँ, तो मॉड्यूल से एक बार देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना। सर एक बार बताओ ना फिर से। हाँ, मैं फिर से कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो क्या? हाँ सर।
ओके वेक्टर ए है आपका -2 i कैप -3j कैप +5k कैप। वेक्टर बी है आपका 3i कैप +2j कैप -k कैप या +k कैप ले लो +k कैप। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों निकालना है इसका। पहले डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो काफी आसान है। ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 5 मिनट टाइम लो और इसको सॉल्व करो। तो हो गया। हो गया सबका? आ गया आंसर? सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, इसको देख लो फर्स्ट वन को। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या आया है इसका आंसर? -6 i कैप नहीं नहीं, आई Nine. कैप ये डॉट प्रोडक्ट है -7 ना। हाँ -7 सर, और -7 आएगा इसका आंसर। -2 + 3, ये आई कैप और आई कैप को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट में तो 1 आ जाएगा। तो -2 × 3 ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस -6 तो -6 प्लस 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 7 प्लस आता। प्लस तो ये 5 आ जाएगा। 5 हो गया -12 + 5, but we will get -7, right? सेकेंड वन का बताना कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे? -2 -3 5। 5 हाँ, वेक्टर बी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 1 2 1। पहले आई कैप को ले लो, कवर करो इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? -3 -3 + 10। -3 -10 Yes. उसके बाद प्लस जे कैप या Minus माइनस जे J कैप? माइनस जे कैप। -j कैप इसको कवर करो, कवर -2 करो। -15 हाँ, तो -2 -15 -15 3 × 5
इसको कवर किए हुए हैं, तो 3 और 5 दिखाई देगा ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -15। ओके, लास्ट में k कैप कवर करो इसको, -4 + 9 क्या लिखेंगे यहाँ पे -4। 4 + 9 हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस फॉर्मूला का माइनस और इसमें -9, तो माइनस माइनस प्लस, +9। ओके, -13 आई कैप हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का -13 आई कैप +17 जे कैप +17 जे कैप +5 के कैप। +5 के कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन दे दूं क्या होमवर्क में? हाँ 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 सर। सर। ठीक है। दोनों निकालना है आपका, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, एक सेकंड। हम्म, हाँ, हो गया। ये देखो मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, आप सबको पहले सीक्वेंस में लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, ये आपके पास 5 सवाल है, 5 सवाल को आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास 15 मिनट का टाइम है। बनाओगे क्या 15 मिनट में? हाँ सर। ठीक है, 15 मिनट का टाइम है, आप इसको बनाओ और मुझे आंसर बताओ क्या होगा।
हो गया सर। पांचों क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन हो गए। हाँ सर। पांचों क्वेश्चन हो गए पहले। डन सर। आ गया सबका आंसर? यस सर सर। बन गए। हाँ सर। ओके, देखना यहाँ पे मैं पेन से मैच करूँ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, आवाज क्लियर नहीं है क्या? अभी आवाज आ रही है? हाँ आप क्लियर है। हाँ सर अब आ रही है। ओके, ठीक है, इसको मैच करो। 6 क्या है? 6 आई कैप, 6 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5k कैप +5 के कैप। ओके, वेक्टर बी क्या है? ठीक है 2j कैप प्लस 5k कैप। 2 जे कैप +5 के कैप, यही है। हाँ ओके, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले निकालना है, तो बताना है यहाँ पे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? इसमें तो आई कैप नहीं है -4 अभी, तो ये 0 हो गया। हाँ, तो -4 प्लस 25 +25, 25 - 2 क्या हो गया? 21। चलो ठीक है, हाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताना। आई कैप j कैप k कैप
k cap 6 minus 2 5 6 minus 2 5 0 2 5 0 2 5 ओके आई कैप को पहले ले लो यहाँ पे कॉमन -10 -10 क्या लिखेंगे इसको कवर करो तो माइनस 10 -10 10 -10 माइनस 10 ओके उसके बाद माइनस जे कैप को लो माइनस 30 जे कैप कवर करो 36 into 5 30 0 माइनस 0 ओके प्लस के कैप 0 minus 12 देखो प्लस के कैप है क्या आएगा 12 minus 0 12 माइनस 0 ओके तो क्या आ गया आपका आंसर -20 आई कैप -30 जे कैप -20 I cap minus 30 J cap plus Plus 12 K 12. cap. फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपना वेक्टर ए -2 जे कैप प्लस 3 के कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप वेक्टर भी क्या था 6 I cap plus 6 I cap plus 2 J cap. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पे जेकब को साथ में मल्टीप्लाई करना है या -2 है या +2 है तो -4 ही आएगा बस -4. हाँ ए भी 0 चलो ठीक है -4 आ गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना आई कैप के नीचे तो 0 -2 3 वेक्टर वी के लिए बताना 6 6 2 0. ओके तो पहले आप आई कैप को ले लो क्या आएगा 0 -6 माइनस जे कैप लो कवर करो 0 माइनस -18. के कैप लो minus कवर 12 करो 0 Plus 12. माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ गया अपना आंसर -6 I cap plus 18 J cap plus 12 K cap. प्लस 12 के कैप ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है बाकी अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप प्रैक्टिस करना खुद से करने का कोशिश करना नहीं होता है तो आप मुझे फिर से पूछ लेना थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वेक्टर है बताना 3 I cap plus 2 J cap plus K cap. प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर भी क्या है 2 J cap हाँ plus 2 I cap plus हाँ। 5 K cap. ओके तो इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कैसे फाइंड आउट करेंगे सर रीअरेंज करेंगे मतलब हाँ तो देखो यहाँ पे रीअरेंज करो ना आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हाँ। करो तो 2 into 3 6 plus जे कैप Plus 4 6 plus plus 5. 4 plus 5 5 कितना आ जाएगा 15 आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी आई कैप I cap J cap K cap. हाँ आई कैप के नीचे 3 जे 3 कैप के 2 नीचे 1. 1 हाँ यहाँ पे बताना बी वेक्टर 2 के लिए 5. जे कैप के नीचे 2 आई कैप के नीचे भी 2 के कैप अब आई कैप को कॉमन ले लो इसको कवर करो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को 2 into 5 10 minus 2 10 into 1 minus 2. माइनस जे कैप 15 minus कवर करो 15 minus 2. 15 minus 2 प्लस के कैप 6 minus 4. कवर करो 6 minus 4 क्या आ जाएगा इसका वैल्यू बताना 8 I cap आई minus 13 J cap माइनस 13 जे कैप plus 4 K cap. नहीं देखो यहाँ 6 कहीं minus से 4 है हाँ 2 K Plus cap. 2 K. ओके तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है जो बाकी का 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना नहीं आता है तो कल के क्लास में मैं उसको बता देता हूँ ओके yes sir ओके बाय टू एवरीवन Bye, sir. Good day. गुड डे
ओहो